नमस्कार, मैं हूं सुनीता। पिंगाक्स मिष्टी चैनल पर आपका स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ प्रभु श्री राम जी की कृपा से, हनुमान बाबा की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि कई घरों में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा जैसे मारपीट होती है, शराब आदि का सेवन होता है। तो ऐसे समय में, ऐसी परिस्थिति में जब आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़ते हैं, तो उसको हम कैसे सही कर सकते हैं, घर में कैसे सुख शांति आ सकती है, उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगी। लेकिन उससे जुड़ा एक अनुभव है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे बताया था कि उनका जहाँ घर है, उनके साथ में ही उनके ऐसे ही मान सकते हैं भी पड़ोसी ही भी हैं और दूर के परिवार के लोग ही हैं। उन दोनों घरों की जो चार दीवारी है वो एक ही है। तो वो कहते हैं कि उनके घर में ना रोज का ये काम है, यानी एक आध बार ना हुआ तो अलग बात है, उनके घर में झगड़ा है वो होता ही रहता है। भाई भाई वो आपस में लड़ते रहते हैं, सास बहू आपस में लड़ते रहते हैं, पति पत्नी आपस में लड़ते रहते हैं, माँ बेटे आपस में लड़ते रहते हैं। तो कहते हैं कि ये लड़ाई झगड़ा, और जो लड़के हैं उनके वो शराब पीते हैं। तो कहते हैं कि वो उनका जो झगड़ा है वो उन तक ही सीमित नहीं रहता। कई बार ऐसा होता है कि वो, क्योंकि उनकी चार दीवारी है वो एक है, तो वो क्या है, अपने झगड़े को उनके घर तक ले आते हैं। और जब वो समझाते हैं तो फिर उनको भी क्या है, उस झगड़े में वो शामिल कर लेते हैं, उनको भी अपने लपेटे में ले लेते हैं और उनके साथ भी झगड़ना शुरू कर देते हैं। कि बहुत बार ऐसा होता है। और जो मेरी फ्रेंड का परिवार है वो बहुत ही अच्छा है, उनके घर में कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं है, और वो लड़ाई झगड़े से बहुत दूर रहना चाहते हैं। उन्हें तो इससे बहुत ज्यादा डर लगता है। लेकिन अब करे क्या, जब पड़ोसी ऐसे हों और वो भी परिवार में ही हो, और जब वो आकर के लड़ने झगड़ने लग जाए, तो वो कहती है कि मुझे तो झगड़े से बहुत ज्यादा डर लगता है, तो मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। वो कहती है कि मैं तो कांपने लग जाती हूँ जब इस तरह से झगड़ा होता है। तो एक दिन वो बता रही थी कि एक दिन बहुत ज्यादा झगड़ा है वो बढ़ गया, वो अपने घर से हमारे घर तक आ गए। तो कहती है कि मेरा भाई है, वो उन्हें समझाने लगा कि इस तरह से आप मत करो, क्यों कर रहे हो आप इस तरह से। भाई ने बहुत समझाया, फिर भाई के साथ ही वो लड़ना शुरू कर दिया। अब जो मेरी फ्रेंड है वो कहती है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, मैं तो बीच में ही नहीं पड़ना चाहती। लेकिन उस दिन झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया, तो वो फ्रेंड है वो भी उनके बीच बचाव के लिए आई और उन्हें समझाया कि इस तरह से मत करो, हाथ जोड़े, पैर पकड़े, लेकिन वो है कि मानने को तैयार ही नहीं थी। तो फिर वो सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, ऐसा क्या करूं कि ये शांत हो जाए। तो फिर एकदम से वो कहती है कि मेरे दिमाग में ऐसे क्लिक किया और मैं थोड़ी दूर गई, थोड़ी दूर खड़ी होकर के मैंने जल्दी से हनुमान चालीसा है वो पढ़ना शुरू किया। और वो कहने लगी कि जब मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, तो जैसे ही मैंने हनुमान चालीसा खत्म की, उससे पहले पहले है वो झगड़ा एकदम शांत हो गया। तो वो कहती है कि मैं आश्चर्यचकित रह गई कि ये कैसे हो गया। और फिर मैंने प्रभु को धन्यवाद किया। तो वो बोल रही थी कि उसके बाद तो मेरा हाथ में एक हथियार ही आ गया कि जब भी वो लड़ाई झगड़ा करते हैं और हमारे घर तक ले आते हैं, वैसे तो वो कहते हैं कि वो हमारी कोई मानते ही नहीं है, हमारे साथ कोई बोलचाल ही नहीं है, लेकिन झगड़ा होता है तो वो यहाँ तक ले आते हैं। तो वो कहती है कि अब कभी भी ऐसा होता है तो मैं हनुमान चालीसा ही पढ़ती हूँ, और हनुमान चालीसा जब पढ़ना शुरू करती हूँ तो जब खत्म नहीं करती हूँ उससे पहले पहले है वो झगड़ा है वो समाप्त हो जाता है। तो वो कहती है कि ऐसा मैंने बहुत बार आजमा के देख लिया कि ये इतना बड़ा हथियार है। वो कहती है कि हमेशा मैं इस्तेमाल करती हूँ इसको, और बहुत बार ऐसा हुआ है कि अब कभी भी ऐसा झगड़ा होता है तो मैं उसे इस्तेमाल करती हूँ, और बहुत बार इस्तेमाल करके देख चुकी हूँ, इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। तो
अगर आपके परिवार में भी ऐसा होता है, ऐसा लड़ाई झगड़ा होता है, तो डेली आप घर में हनुमान चालीसा करें। और हनुमान चालीसा करें तब आप जल का पात्र है वो पास में रखें, उस जल से घर में सब जगह छिड़काव भी करें। और अचानक से अगर कोई झगड़ा होने लग जाए तो उस समय आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। और ऐसा अगर आप डेली रूटीन में करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके घर में सुख और शांति है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। इसके साथ साथ आप सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ अगर आप करते हैं तो आपको क्या करना है कि सुंदरकांड अगर पूरा पढ़ सके तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो अगर आप एक पेज ही सुंदरकांड का डेली पढ़ेंगे ना तो वो भी बहुत है, क्योंकि जहाँ सुंदरकांड का पाठ होता है, जहाँ प्रभु श्री राम जी का, हनुमान बाबा का गुणगान होता है, वहाँ पर सुख शांति ही रहती है। तो आप ऐसा जरूर करें, इस नुस्खे को जरूर अपनाएं। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम।